सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसको सपनों का स्कूल भी कहा जाता है या यूं कह लें कि असीमित संभावनाओं का स्कूल, जिस स्कूल से एक मध्यम वर्ग का लड़का पढ़कर और फिर उसके बाद नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर कर एक डॉक्टर बनने का सपना देख सकता है, वही स्कूल है सेंट्रल हिंदू स्कूल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह और सीएचएस क्लास 11th की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए इस वीडियो में हर एक छोटी से बड़ी बात मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। बात करेंगे, अगर आप मैथ्स ग्रुप से हैं, बायो ग्रुप से हैं, आर्ट्स ग्रुप से हैं या कॉमर्स ग्रुप से हैं, किसी भी ग्रुप से आप सेंट्रल हिंदू स्कूल 2026 की तैयारी कर रहे हैं क्लास 11th के लिए, तो हर एक डिटेल्स, फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कैसे भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, स्कूल की फीस क्या होती है, तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, हर एक चीज मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। क्या क्या पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं, ये है सेंट्रल हिंदू स्कूल। ठीक है, चलो। तो बेटा हम लोग एडमिशन प्रोसेस को समझेंगे, यहाँ पर फॉर्म के डेट्स को, एग्जाम को, फीस को। ठीक है, एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से बच्चे हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, उम्र की क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, सिलेबस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है तैयारी करने के लिए, और कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जिनको आप फॉलो करके इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म 2026 के लिए अभी तक नहीं आया है। फॉर्म जो है बेटा, ये आप मान के चलो फरवरी के महीने में आएगा, फरवरी के मंथ में आएगा, मिड ऑफ फरवरी हो सकता है, मतलब 14 या 15 फरवरी तक सीएचएस के एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे। नॉर्मली ये वसंत पंचमी के समय पर बीएचयू जो है इसका एडमिशन प्रोसेस चालू करती है, वसंत पंचमी के समय। दूसरा, फॉर्म जो आएगा वो किस वेबसाइट पे आएगा, आपको वेबसाइट चेक करनी है bhuonline.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। फॉर्म जैसे ही आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर भी आपको जानकारी लेना आपके लिए आसान है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चैनल पे हम वीडियो आएगा तो आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे आएगा। फॉर्म एक बार आ जाएगा तो आपके पास 1 महीने का टाइम होता है। ठीक है, 1 महीने का टाइम होता है फॉर्म को भरने के लिए। तो फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद एग्जाम के डेट्स की बात कर लें, तो एग्जाम या तो आपका अप्रैल के लास्ट में होगा, ठीक है, या मई के फर्स्ट वीक में होगा। याद रखना, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले हफ्ते में। ठीक है, रिजल्ट कब तक आता है, रिजल्ट आप मान के चलो कि आपका जून में आ जाएगा। ठीक है, जून के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होती है, एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। सीएचएस बीएचयू एक कट ऑफ रिलीज करती है, उस कट ऑफ में एक सर्टेन नंबर पे अगर आप कितने मार्क्स हैं तो बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हो, स्कूल की फीस जमा करते हो और अपना एडमिशन प्रोसेस खत्म करते हो। ठीक है, ये आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल में बनारस में आके ही आपको काउंसलिंग जो है वो करवानी होती है, ऑनलाइन ये प्रोसेस नहीं होता। फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करोगे, एग्जाम जो है इसको देने के लिए आपको बनारस आना पड़ेगा। ठीक है, बनारस के ही अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बीएचयू में अलग अलग सेंटर्स पड़ता है। रिजल्ट ऑनलाइन आप चेक करोगे। काउंसलिंग के लिए जब कट ऑफ है, अगर आपकी कट ऑफ क्लियर होती है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर स्कूल में आना होगा। फीस कितनी जमा करनी है, लगभग 5,000 से 6,000 आपकी फीस लगेगी 1 साल की। ठीक है, 1 साल की फीस बता रहा हूं, 5,000 या 6,000। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन से वो बच्चे हैं जो एग्जाम को देने के लिए योग्य है, एलिजिबल है। सबसे पहले उम्र की बात कर लें बेटा, तो 18 ईयर्स यहां पर मैक्सिमम एज है। ध्यान से सुनना, 18 साल मैक्सिमम एज है। 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। 18 साल से आपकी कितनी भी कम उम्र है, आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन साथ में आपको एक चीजों का और ध्यान रखना है, क्लास 10th बोर्ड आपको पास करना है। बोर्ड का एग्जाम आपका फरवरी में, मार्च में होगा, तो क्लास 10th बोर्ड आपको पास करना है। कितने कितने मार्क्स चाहिए, अगर मैथ्स या बायो स्ट्रीम से, मतलब साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो क्लास 11th में, तो 60% या इससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th बोर्ड में। चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। 55% या उससे ज्यादा होना चाहिए कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। और अगर आर्ट्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्लास 10th पास होना है। ठीक है, एज लिमिट
जैसा मैंने बता दिया 18 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 31 मार्च 2006, ठीक है, 31 मार्च 2006 की बाद की ही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर 31 मार्च 2000 पहले से आपकी डेट है, ठीक है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा स्ट्रीम्स की। तो 4 स्ट्रीम है या 4 ग्रुप है। साइंस में 2 हो जाते हैं, मैथ्स स्ट्रीम और बायोलॉजी स्ट्रीम। इसके अलावा कॉमर्स और आर्ट्स, जिसको ह्यूमैनिटीज के नाम से भी जानते हैं। अब अच्छी बात यह है, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूं कि अगर ये एक बच्चा है, ठीक है, और ये सीएचएस का फॉर्म जब भरता है, तो एक समय पर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म की फीस बढ़ जाती है, लेकिन एक बच्चा चाहे तो मैथ्स और बायो दोनों के लिए फॉर्म भर सकता है, कोई बच्चा चाहे मैथ्स बायोलॉजी कॉमर्स तीनों के लिए, और कोई बच्चा चाहे तो चारों के लिए फॉर्म भर सकता है। और कोई बच्चा है जिसको सिर्फ मैथ्स में ही एडमिशन लेना है, तो वो सिर्फ मैथ्स का फॉर्म भरेगा। मतलब ये आपकी चॉइस होती है। तो फॉर्म भरते समय इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि आप एक से ज्यादा स्ट्रीम के लिए भी दे सकते हो, और ये साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए भी, क्योंकि साइंस वाले बच्चे दोनों का फॉर्म भरते हैं, मैथ्स और बायो का, और आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चे भी दोनों का ही फॉर्म भरते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा समझना। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हर एक स्ट्रीम के कितने सब्जेक्ट्स हैं और कितने मार्क्स का पेपर होगा। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। अगर मैथ्स स्ट्रीम से पेपर देने जा रहे हो तो देखो, लैंग्वेज का 2 सेक्शन होता है बेटा, एक होता है इंग्लिश, एक होता है हिंदी। दोनों से आपके एग्जाम में 10-10 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों से आपके एग्जाम में 25-25-25 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स से 25, फिजिक्स से केमिस्ट्री, फिजिक्स से 25 और केमिस्ट्री से 25। इसके अलावा जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है, जीके जीएस मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। तो टोटल ये हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होता है, और जो टाइम होता है इसके लिए वो 2 घंटे का टाइम होता है। टाइम होता है 2 आवर्स का, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट जरूर करके आओ, चाहे आपको उसका उत्तर आता हो नहीं आता हो, पेपर को अटेम्प्ट पूरा करके आना है, इस चीज का ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। तो सब कुछ सेम है बेटा, सिर्फ मैथ्स की जगह पर यहां पर बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन जो हैं वो ऐड हो गए हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी से 10-10 क्वेश्चन, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों से 25-25-25 क्वेश्चन, और जीके जीएस और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कॉमर्स वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहां पर बेटा इंपॉर्टेंट है कि आपको हिंदी और इंग्लिश अच्छे से करना है, क्योंकि यहां से 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा बेटा मैथ्स से 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 20 क्वेश्चन, मतलब इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा वेटेज होता है आपके पेपर में। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, और सोशल साइंस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से 15 क्वेश्चन, और जीके जीएस या करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। आर्ट्स वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी से 15-15 क्वेश्चन, मैथ्स से यहां पर सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैथ्स आपकी वीक है, आर्ट्स ग्रुप से पेपर देना चाहते हो, तो आपके लिए यहां पर देखो थोड़ी सी राहत बरती गई है। सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स से टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स का वेटेज कम है। कॉमर्स में मैंने अलग से इकोनॉमिक्स लिखा है 20 क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर उतने क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर 60 क्वेश्चन में से इकोनॉमिक्स के लगभग 10 क्वेश्चन होंगे, बाकी 50 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से हैं, और करंट अफेयर्स के फिर से 5 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टोटल, 100 मार्क्स का पेपर, 120 मिनट का टाइम, मतलब 2 घंटे का, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस की बात कर लेते हैं बेटा, आपको मैंने पेपर पैटर्न बता दिया। सिलेबस देखो ध्यान से, 9th और 10th दोनों का सिलेबस आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 10th का सिलेबस आएगा। अभी आप क्लास 10th में हो, आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी अपने बोर्ड एग्जाम पे फोकस करिए। एक बार आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाता है, आप क्लास 10th के सिलेबस को अच्छे से करिए, बोर्ड का एग्जाम दीजिए, फिर आपके पास 1.5 महीने का 2 महीने का टाइम होगा। उस टाइम में आप 9th को पूरा रिवाइज करिए और 10th को रिवाइज करिए। अब देखो बेटा, मैथ्स में भी वही 9th और 10th की एनसीईआरटी का सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि इन तीनों में आपको एनसीईआरटी की साइंस की किताब को अच्छे से करना है। अब जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो बायो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सोशल साइंस में 9th और 10th की एनसीईआरटी को अच्छे से करना है,
और इंग्लिश और हिंदी के लिए आपको एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़नी है, आपको ग्रामर पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है और साथ में वोकैबुलरी या शब्द भंडार पढ़ना है, यानी कि सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन। वैसे ही हिंदी में बात कर लें तो पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, रस, अलंकार, ये सारी चीजें। तो हिंदी और इंग्लिश में बेसिकली आपको ग्रामर यानी कि व्याकरण और वोकैबुलरी पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तैयारी की, किस तरह से तैयारी करना है? किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो बेटा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये कहां पर मिलेगा? हमारा एक ऐप है बेटा, स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा नाम से प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन, इसको आप डाउनलोड करो और फ्री में बेटा वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा पिछले 10 साल का, 2015 से लेकर 2025 तक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएगा। तो वहां पर जाके उसको आप देख सकते हो। सबसे पहला काम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, समझना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दूसरा, आपको एनसीईआरटी किताबों को बहुत अच्छे से करना है, बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस लगाने, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। क्वेश्चंस हम आपको यूट्यूब पर रोज सॉल्व करवाते हैं शाम को, तो यूट्यूब चैनल से भी अगर जुड़े हैं तो भी आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से होती रहेगी। और फिलहाल इस समय पर हमारा फोकस है कि हम आपको क्लास 10th बोर्ड्स के जो क्वेश्चन हैं और जो आपके सीएचएस में पूछे जाते हैं उसको करवाएं। बाद में जब आपके एक बार बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो यूट्यूब पे हम आपको 9th और 10th दोनों के क्वेश्चंस एक साथ करवाएंगे। तो यूट्यूब से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ढेर सारा आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, रिविजन करना है बार बार। और मैंने लास्ट में लिखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन। सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन क्या होता है ये समझने की कोशिश करो 1 मिनट में। मैं बेटा ये बोल रहा हूं कि अगर आप मैथ्स ग्रुप्स में हो, मैथ्स आपको लग रहा है आपकी वीक है, तो मैथ्स का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है मैथ्स को अच्छा करने का, कि ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी पेन चलानी है, ज्यादा से ज्यादा आपको कॉपी भरनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ट्रिग्नोमेट्री वीक लगती है, लीनियर इक्वेशन वीक लगता है, ठीक है, मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है वो वीक लगता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से ठीक हो सकता है, वो है बेटा प्रैक्टिस। वहीं हिंदी और इंग्लिश की बात कर ले तो यहां पर वोकैबुलरी का ज्यादा वेटेज है, तो वो आपको याद करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको याद रखना, आपकी मेमोरी का वहां पर गेम है, तो मेमोरी स्ट्रांग करनी है। और उसके अलावा अगर सोशल साइंस की बात कर लें तो वहां पर भी आपको याद रखनी है चीजों को। साइंस की बात कर लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो आपको समझना भी है और चीजों को याद भी रखना है। तो हर एक सब्जेक्ट अलग तरह की तैयारी जो है वो डिमांड करता है। मैं अपनी बात कर लूं तो क्लास 11th में जब 2015 में मैंने एग्जाम दिया था, बायोलॉजी ग्रुप से मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने मैथ्स और बायो दोनों का फॉर्म भरा था और मैथ्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, बायो ग्रुप से मेरा सिलेक्शन हुआ था। 11th और 12th फिर मैंने सीएचएस से कंप्लीट करके फिर मैंने नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करी। तो जब हमने पेपर दिया था बेटा, जब मैंने अपने टाइम पे पेपर दिया था, तो उस समय पर ऐसा होता था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुआ करते थे, कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ करता था, रिसोर्सेज कम हुआ करते थे। आज के टाइम में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, कई बच्चे के पास इंटरनेट है, हर एक बच्चे के पास बेस्ट से बेस्ट बुक्स है। तो इस समय पर बेटा तैयारी या पढ़ाई जो है वो ज्यादा मुश्किल हो गई है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। तो ऐसे में आपको ज्यादा मेहनत करनी है, जितना मेहनत करके मैं सेलेक्ट हुआ था आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत से नहीं भागना है, डरना नहीं है, हमेशा रेडी रहना है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ये तो बात रही स्ट्रैटेजी की। बुक्स की बात कर लेते हैं। तो साइंस मानी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी किताबों को अच्छे से करो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सोशल साइंस में बेटा एक लूसेंट की बुक आती है, आपको एनसीईआरटी तो करना ही है सोशल साइंस के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी तो साथ में करना ही है, ठीक है, एनसीईआरटी तो करना ही है। साथ में एक लूसेंट नाम की बुक आती है बेटा, ठीक है, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। उससे आप बहुत सारा चीजों को, बहुत सारा अपना कंटेंट, बहुत सारा अपना बेस जो है वो तैयार कर सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इसको इंटीग्रेट करो। मैथ्स में आपको 3 किताबें बोलूंगा। सबसे पहले बेटा आप एनसीईआरटी किताब को लगाओ मैथ्स की, फिर आर एस अग्रवाल एक किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, इस किताब को आप लगाओ। इसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो आर डी शर्मा लगाओ, लेकिन एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल ये 2 किताब आप जरूर लगाओ। आर एस अग्रवाल से मैंने देखा है डायरेक्टली कई क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के सीएचएस के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद और मुश्किल अगर है, ठीक है, आर एस अग्रवाल आपको बहुत आसान लग गया है, जैसे मैं जब मैं 10th में था, मुझे याद है मैं साल भर में मैंने आर एस अग्रवाल 3 बार लगाई थी, ठीक है, तब भी मेरा सीएचएस में मैथ्स ग्रुप से सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा बायो ग्रुप से सिलेक्शन हुआ।
तो मैथ्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था उस समय भी और आज भी है। तो एक्स्ट्रा एज पाना है तो आर डी शर्मा भी लगाओ, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना ही लगाना है। हिंदी में बेटा जो आपके स्कूल में जो भी हिंदी व्याकरण की किताब चलती है उसको पढ़ सकते हो, और स्कूल में ही जो इंग्लिश ग्रामर के लिए बुक चल रही है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बुक्स का बता दिया। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डेडिकेशन, रोज पढ़ना जरूरी होता है। तो खुद से भी ये प्रॉमिस करना है कि रोज पढ़ना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। साथ में बेटा लास्ट में 1 मिनट का समय लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा अभिमन्यु बैच के बारे में। सीएचएस की तैयारी हो, जेएनवी की तैयारी हो, सैनिक स्कूल की या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी हो, स्कूल शिक्षा और बेसिक शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम एजुकेशन के सेक्टर में कई सालों से काम कर रहे हैं। आपने मुझे इस चैनल पर देखा है, कई साल से लगातार मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इस चैनल पे हम स्कूल एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं, सीएचएस की तैयारी करवाते हैं, जेएनवी की, सैनिक स्कूल की। और सीएचएस एंट्रेंस मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब होता है, सीएचएस वाले बच्चों को पढ़ाना और उसी स्कूल में भेजना जहाँ से मैं खुद पढ़ के निकला हूँ। और सीएचएस की सबसे अच्छी बात है बेटा 1898 का ये स्कूल है। मैंने जिस कॉलेज से एमबीबीएस किया है, मेरे कॉलेज में ऐसे प्रोफेसर हैं जो खुद सीएचएस से पढ़े हैं। तो वो चीज़ें आपको लाइफ में हमेशा हेल्प करती हैं और हमेशा आपको मोटिवेट करती हैं। और जब उनको पता चलता है कि हाँ ये बच्चा भी सीएचएस से पढ़ा हुआ है, तो वो भी एक कनेक्शन फील करते हैं। वो हमसे पूछने लगते हैं स्कूल में अभी कैसा चल रहा है, प्रिंसिपल कौन है। ठीक है, तो वो एक्साइटमेंट जो है मेरे अंदर भी है आपको लेकर, कि जब आप स्कूल में जाओगे, पढ़ोगे और आप 10 साल बाद जाकर आप दूसरे बच्चों को गाइड करोगे, तो वो एक लंबा चेन बनता जाएगा। ठीक है, तो उसी की शुरुआत है बेटा अभिमन्यु बैच से। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, ठीक है, कोई भी आपको कंफ्यूजन है तैयारी से लेकर, तो स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, साथ में बात करूंगा मेरे बारे में। ठीक है, ये मेरा नाम है, 2017 बैच में मैंने पास आउट किया था, नीट मैंने 2020 में क्रैक किया, एमबीबीएस कंप्लीट किया और फाइनली मैं एमबीबीएस का इंटर्नशिप जो है वो परस्यू कर रहा हूँ अपने कॉलेज से। सीएचएस के क्लास 9 और क्लास 11 की तैयारी जो है 2023 में जब एग्जाम फिर से स्टार्ट हुआ, मतलब 2019 तक ये एग्जाम हुआ था, फिर कोरोना के चलते 2020 में एग्जाम नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 3 साल ये एग्जाम नहीं हुआ। 2023 में जब ये एग्जाम फिर से स्टार्ट हुआ, तो उसी साल मैंने सीएचएस के लिए 2 वीडियोस बनाई थी, क्लास 9 की और क्लास 11 की, हमारे दूसरे चैनल बेसिक शिक्षा पे। ठीक है, जो वीडियोस सीएचएस के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियोस हैं तैयारी को लेकर। क्लास 9 की वीडियोस में 78,000 से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा था, और क्लास 11 के लिए 1,10,000 से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा था। और उस वीडियो में और आज के वीडियो में तैयारी 3 साल में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो आज की ये वीडियो जो है मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं, हालांकि आप इस वीडियो को जाकर भी देख सकते हो क्लास 11 की 2023 की, बट 3 साल में बहुत सारी चीजें बदल गई। तो इस वीडियो में उन चीजों को मैंने कवर किया है। तो ये थी जानकारी मेरे तरफ से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर यहां तक आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी सीएचएस की तैयारी जो है उसको आप 10x टाइम्स जो है बेटर कर पाएंगे इस चैनल से। इस बात के लिए मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, अपने ऊपर भी और आपकी मेहनत के ऊपर भी। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।